शहादत दिवस पे हम जेल चौक के आदमकद मूर्ति पे माल्यार्पण करने, दादा को याद करने के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनकी कुर्बानी आज झारखंड का यथार्थ है और इनकी चिंता और इनके संघर्ष का परिणाम आज ये प्रदेश है जिसके अंदर में हम सभी लोग हैं। लेकिन जो संदेश है इनके शहादत का, जो राज्य गठन पर या गठन के उद्देश्य हैं, वो अभी भी हमारे मूल परिणाम में स्थापित नहीं है। हमारी कोशिश है कि दादा का शहादत और इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि इनकी सोच, इनके संकल्प का वो झारखंड, जिसमें झारखंड में बसने वाले सभी लोग समान रूप से अवसर जिन्हें मिले, सम रूप से यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को अधिकार मिले, उसको लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। आज हमारी पार्टी इनकी कल्पनाओं का आधार है। इस आजसू की कल्पना इन्हीं के माध्यम से इस राज्य में राज्य के आंदोलन को गति देने के लिए इनकी सोच का उपज आज ये पूरी शक्ति है। हमारी पूरी कोशिश है कि आज तक जो इनकी शहादत के संदर्भ में भी निश्चित रूप से कातिल तो पकड़े गए, लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि इनका षड्यंत्र किसने रचा, किस कारण से ये हत्या हुई, ये राजनीतिक हत्या है क्या, भी शेष है। तो इसके बारे में मैं हमेशा न केवल कहता हूँ, ये मेरी कोशिश रहती है कि इसको विशेष रूप से इसके ऊपर जांच हो और इन सारे रिकॉर्ड्स को और आधार को निकालना चाहिए। पहले भी शहीद का दर्जा निश्चित रूप से शहीदों का दर्जा में हमारी कोशिश हमेशा रही है कि इनका हो, हमारा सांसद साहब का हो, जितने भी इस प्रदेश के अंदर और भी शहादत देने वाले जितने भी हमारे सेनानी हैं उनको इनका दर्जा मिलना चाहिए। इस राज्य का विशेष सम्मान इन्हें मिले, ये हमारी कोशिश होगी। ये शहादत दिवस मना रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हम लोग निर्मल महतो के शहादत दिवस के ऊपर अवसर पे हम लोग हर बात में, हर जगह, हर बात में कहते हैं कि झारखंड अलग राज्य का जो निर्माण हुआ है त्याग, संघर्ष और कुर्बानी देने के बाद आज हुआ है। और उसी में हमारा वीर शहीद निर्मल महतो भी अपने प्राणों की आहुति दिया है। और आज भी हम लोग इस चौक के सामने हर साल आते हैं और उनका एक नारा है जो शोषण के खिलाफ उन्होंने कहा था कि खून तो खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। उनका एक बात था, कथन था कि जिस तरह से यहाँ पर जुल्म बढ़ा हुआ था, जुल्म को समाप्त करने के लिए, न्याय इंसाफ के लिए, अलग राज्य की मांग को लेकर के निर्मल बाबू ने जो लड़ाई लड़ा वो आज भी झारखंड के इतिहास में अद्वितीय है। आज बड़ी शर्मनाक स्थिति बन गया है कि राज्य तो हम लोग का बन गया, लेकिन राज्य में सत्ता के संचालक भी हम ही लोगों के बीच के लोग हैं। और आज तो और भी शर्मनाक स्थिति क्या बना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे और उनका निरसन सत्या हुआ। हम लोग कहते हैं कि झारखंड आंदोलन में जिन्होंने अपने नेतृत्व किया और जिनकी निरसन सत्याए हुए हैं उसको शहीद का दर्जा दो, लेकिन आज हेमंत बाबू को इतना बार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आज ये खाली वहाँ भी निर्मल महतो का मैदान में जमशेदपुर में माल्यार्पण के लिए जाएगा, यहाँ पर भी झामुमो के लोग आएंगे माल्यार्पण करने के लिए। ये खाना पूर्ति सिर्फ करता है। आज निर्मल महतो को जो सम्मान देना था, शहीद का दर्जा देना था, आज तक वो दर्जा नहीं दे पाया है। ये बहुत ही शर्म की बात है, विशेष करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के लिए। अनैतिकता कहाँ चला गया इस राजनीतिक दल का कि आज जिनके नेतृत्व में लड़ाई हुआ, जिन्होंने अपने प्राण आज उसको शहीद करता नहीं, उसको सम्मान कर रहे हैं। निर्मल महतो का जो सपना था उसके अनुसार से भी आज झारखंड आंदोलनकारी जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको भी पहचान देना, सम्मान देना और व्यवस्था का लाभ देने का मामला जो है उसमें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से फेल है। कभी कभी कहा जाता है कि खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया, वीर शिबू सोरेन का पुत्र है, लेकिन वीर शिबू सोरेन का पुत्र को देखिए 5 साल हो गया सत्ता में पहुंचते 5 साल में पहुंचने की हो गया, लेकिन आज शहीदों का सम्मान देना, शहीद का दर्जा देना, उस तरह से आंदोलनकारियों को भी सम्मानित करना, पहचान देना और व्यवस्थाओं का लाभ देने के मामला में पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा
के लोग विफल है। और पिछला भी हम लोग यहाँ पर कहे थे कि झारखंड मोर्चा के लोगों को यहाँ पर माल्यार्पण करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर निर्मल महतो को शहीद का दर्जा नहीं देते हैं, निर्मल महतो का सम्मान सही तरीके से नहीं देते हैं, सरकारी स्तर से हम लोग ये बात किए थे कि यहाँ पर निर्मल महतो चौक बनाइए और यहाँ पर तोड़िए, निर्मल महतो पार्क बनवाइए और इस तरह से करिए कि वास्तव में महतो का राज्य स्तर पे भी सम्मान मिले और राजधानी में भी उनको बढ़िया सुंदर व्यवस्था। भगवान बिरसा मुंडा का एक पार्क के रूप में डेवलप कर लिए, अच्छा स्टेचू बनाए, उसी तरह से निर्मल महतो का भी एक पार्क डेवलप कराइए और उनको भी सही तरीके से सम्मान दीजिए, शहीद का दर्जा दीजिए। तब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को निर्मल महतो पर माला पहनाने का अधिकार है और नहीं तो उनका कोई नहीं सकता है कि माला पहना कर ड्रामाबाजी ना करें। नहीं, अब कब करेंगे? तो 2-3 महीना बाकी है। अभी तो हम लोग लगातार देख रहे हैं ना कि हम लोग हेमंत बाबू की सरकार में विधानसभा का घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, चाहे प्रमंडल स्तर का धरना का बात हो, चाहे गुरुजी के आवास के सामने सत्याग्रह करने का मामला हो, चाहे घेरा डेरा डालकर 18 दिन तक हम लोग विधानसभा की सभा में बैठे, सारा काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी शर्मनाक स्थिति है। हेमंत सोरेन से कई बार मिले, मांग पत्र भी दिए, लेकिन आज तक शहीदों को सम्मान देना था। निर्मल बाबू के साथ साथ और भी लोग शहीद हैं, उनको शहीदों को सम्मान देने का मामला है, आंदोलनकारियों को पहचान देने का मामला है, आंदोलनकारियों को भी पहचान देने का मामला है और व्यवस्थाओं का लाभ देने का बात है। ये सारे आंदोलनकारियों को जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सबको सम्मानजनक तरीके से समान रूप से व्यवस्थाओं का लाभ देने की बात था। उसमें हेमंत बाबू आज तक एक कदम भी नहीं बढ़े और कुछ भी नहीं किए। लालू यादव जो कहता था मास में झारखंड बनेगा, वो आदमी भी हम लोग से वार्ता करता था, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान भी करता था और आंदोलनकारियों को मामला को अलग मामला उन्होंने भी वार्ता करके करने की दिशा कदम बढ़ाया। लेकिन हेमंत सोरेन हम लोग से बात भी नहीं करना चाहता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति है। आज भी इस मंच के माध्यम से हेमंत बाबू को आग्रह करते हैं कि हेमंत बाबू आज भी आप जागिए, अभी आप अंतिम दौर में आ गए, अभी भी जागिए और शहीद निर्मल महतो का आज ही शहीद का घोषणा करिए, इसको शहीद का दर्जा देंगे। निर्मल महतो 37वां शहादत दिवस हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि निर्मल दा को शहीद का दर्जा जितना जल्द हो सके राज्य सरकार दे, क्योंकि निर्मल दा के बलिदान से ही राज्य आज मिला है। आज झारखंड जो हुआ है निर्मल दा का बलिदान से हुआ है और निर्मल दा का बलिदान नहीं होता तो आज झारखंड राज्य नहीं होता। उन्होंने उग्र आंदोलन किया, आजसू का स्थापना किया, जेएमएम का केंद्रीय अध्यक्ष बन के पूरे राज्य स्तर पर पूरे छोटानागपुर क्षेत्र में उग्र आंदोलन हुआ, तब जाके झारखंड अलग राज्य मिला है। उन्होंने बहुत बड़ा उनका योगदान रहा इस राज्य को अलग कराने में और आज राज्य अलग होने के बाद आज झारखंड वासियों को उनको शहीद का दर्जा देने के लिए विशेष तौर पे कुर्मी समाज संघर्ष कर रहा है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये बहुत ही दुखदायक बात है, क्योंकि राज्य सरकार जिसकी सरकार अभी चल रही है वही पार्टी से वो अध्यक्ष थे, उस समय उनकी हत्या हुई थी और आज हेमंत जी को हम लोग को कहना पड़ रहा है कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए। आज हेमंत जी को खुद घोषणा करना चाहिए था। आज आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे, हेमंत जी अभी श्रद्धांजलि सभा को जमशेदपुर में सभा करेंगे, उस सभा में वो इस बात को रखे कि कब वो निर्मल दा को शहीद का दर्जा दे रहे हैं। और हम लोग कहना चाहेंगे, आज हम लोग कुर्मी समाज के लोग संकल्प ले रहे हैं इस शहादत दिवस के अवसर पर कि एमएलए चुनाव से पहले कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में अगर सूचीबद्ध नहीं करता है तो हम लोग किसी कीमत पर हम लोग दोबारा फिर सरकार के खिलाफ में काम करेंगे। वही पार्टी इस राज्य में सत्ता में आएगा जो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कराएगा। शहीद का दर्जा तो बहुत दिन से कर रहे हैं और सरकार के आखिरी समय में 2-3 महीना ही बाकी है। वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार है 5 साल नहीं हो, 4.5 साल में अभी तक तो नहीं हुआ पूरा। देखिए हेमंत सोरेन जी के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि 2 महीना अभी बाकी है और आज शहादत दिवस है। वो घोषणा करे आज कि 2 महीना में जो अभी तक 4 सालों में जो नहीं कर पाए 2 महीना में वो करके जाएं और जो निर्मल दा का जो मान सम्मान होना चाहिए वो दे के जाएं।